हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली दिस चैप्टर डील्स विद व्हाट स्टैटिस्टिक्स इज़, what is its importance in economics, what are the limitations of statistics, how we can define statistics. So so all these things we are going to study in this chapter. But before starting with statistics, we have to understand first of all the subject is economics, right? Although I have discussed what economy is, economics, in my microeconomics video, I will give a brief description here also. uh, देखिए सब क्योंकि बुक्स में भी जब ये फर्स्ट चैप्टर है, देखो आपकी स्टैटिस्टिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स की तो अलग अलग बुक्स होती हैं, और जो दोनों बुक्स में ही स्टार्टिंग के फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन है अबाउट व्हाट इकोनॉमिक्स इज़, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है। तो ये सब चीज़ें मैंने अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली वीडियो में कवर कर ली थी। तो आई रिकमेंड यू कि आप मेरी वो वाली वीडियो ज़रूर देखिए, वहाँ से आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन आज हम पहले वो एक जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, ये स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर 1, तो उनके लिए आई विल रिपीट इन ब्रीफ कि ये सब इकोनॉमिक्स हमें क्यों पढ़ना है, ये सब्जेक्ट एंड ऑल दीज थिंग्स। तो फर्स्ट थिंग इज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी आपने सुना होगा, इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी। तो एक्चुअली ये सब है क्या? देखिए हमारे आसपास जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस ऑपरेट कर रहे हैं, ये सब को कलेक्टिवली हम कह सकते हैं कि ये हमारी इकोनॉमी फ्रेम करते हैं। बी इट माइनिंग सेक्टर या फिर जो कुछ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस है, या ऑफिसेस, फैक्ट्रीज वगैरह है, या कोई बैंक्स है, ये सब मिलके हमारा एक इकोनॉमी बनाते हैं, राइट? अब इकोनॉमी में इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ चल रही है, तो जो भी एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड होती है उन एक्टिविटीज़ को हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आपको पता ही है। अब हमें कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्कस करनी है। अब आपको पता है फर्स्ट इज़ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होता है? अब देखिए ये कुछ बुक्स में ये सब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करा हुआ है, कुछ बुक्स में ब्रीफ है, तो कुछ डिफरेंसेस आपको मिलेंगे हर बुक में, राइट? तो हम थोड़ा सा आपको बेसिकली चीज़ क्लियर हो ये कि ये चीज़ है क्या, वो हम डिस्कस कर लेंगे। तो प्रोडक्शन बेसिकली होती है वैल्यू एडिशन, या किसी चीज़ को प्रोड्यूस जब हम करते हैं तो हम बोलते हैं कि हम वैल्यू ऐड कर रहे हैं। जैसे कि क्लोथ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो रॉ फाइबर जितने कॉस्ट कर रहा होगा उसको, जो भी स्टेप्स इन्वॉल्व है, बीच में स्पिनिंग इन्वॉल्व है, अगर वीविंग इन्वॉल्व है, तो हर स्टेप पे वैल्यू ऐड होती रहती है। मींस मनी का एडिशन हो रहा है, वैल्यू एडिशन हो रही है, और फाइनल जो फैब्रिक हमारा क्लोथ बना उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है। तो बेसिकली वैल्यू एडिशन प्रोसेस को हम प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो जब हम प्रोड्यूसर्स की का बिहेवियर पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स जो सब्जेक्ट है बेसिकली एक सब्जेक्ट है जो इट इज़ अ सोशल साइंस, जो लोगों का बिहेवियर पढ़ता है, राइट? तो जब हम प्रोड्यूसर्स का बिहेवियर पढ़ते हैं कि देखिए इसके लिए आई विल टेक एन एग्जांपल। एक प्रोड्यूसर का बिहेवियर से, एक कोमोडिटी थी, उसको दो रिसोर्सेज, रिसोर्स ए एंड रिसोर्स बी, दो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं, राइट? एक कोमोडिटी थी, एक कोमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए ए रिसोर्स भी एम्प्लॉय किया जा सकता है और बी रिसोर्स भी एम्प्लॉय किया जा सकता है, राइट? लेकिन जो ए रिसोर्स है वो ज़्यादा एफिशिएंट है। ए रिसोर्स ज़्यादा एफिशिएंट है। एफिशिएंट होने का क्या मतलब है कि हो सकता है ए रिसोर्स की कम क्वांटिटी लगे, ठीक है, और ए रिसोर्स की कम क्वांटिटी लगे। से 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, 1 यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए सी कमोडिटी की ए रिसोर्स की कम क्वांटिटी लग रही है और बी रिसोर्स की ज़्यादा क्वांटिटी लग रही है, तो ऑब्वियसली प्रोड्यूसर्स जो है ए रिसोर्स को ऑप्ट करेंगे, ठीक है, उनकी कॉस्ट कम होगी ताकि, ठीक है। तो बेसिकली एक ये चीज़ हो गई कि ग्रेटर द प्रोडक्टिविटी ऑफ अ फैक्टर, ग्रेटर इज इट्स एम्प्लॉयमेंट इन द प्रोडक्शन, ठीक है। और या फिर
इतनी सारी चीज़ें हैं इकोनॉमी में, प्रोड्यूसर्स क्या प्रोड्यूस करें ये भी तो सोचना है, क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है प्रोड्यूसर्स के पास, तो सब कुछ नहीं प्रोड्यूस कर सकते। इसलिए प्रोड्यूसर्स को सोचना है कि क्या प्रोड्यूस करें अपने लिमिटेड रिसोर्सेज से, स्केयर्स रिसोर्सेज से। तो वो प्रोड्यूस करेंगे जो उन्हें सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दे। तो ये सब जब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन थ्योरी के अंडर पढ़ते हैं। सेकंड कम्स कंजम्पशन। अब कंजम्पशन भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कंजम्पशन में बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम अपने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं बोलूँ एलोकेट वर्ड, अगर मैंने बोला टाइम टेबल बना रहे हैं अगर हम, तो हम अपने टाइम को एलोकेट कर रहे हैं। तो उसी तरह कंजम्पशन मतलब कि लोग या कंज्यूमर्स अपने रिसोर्सेज को कहाँ एलोकेट कर रहे हैं, मीन्स वो क्या चीज़ें खरीद रहे हैं ज़्यादा मार्केट में, क्या इकोनॉमी में ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, और एक हमारे पास थियरी आ जाती है प्राइस और डिमांड का इन्वर्स रिलेशन, जो है कि प्राइस अगर एक कमोडिटी का ज़्यादा होगा तो उसका डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें हम पढ़ते हैं कंजम्पशन थ्योरी के अंदर, राइट। तो कंज्यूमर्स का जब हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं, तो कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है कि अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए जो हम खरीद रहे हैं। देन कम्स डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है कि हाउ द इनकम जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन जब हुई है तो उसको फिर सेल भी कर दिया, कंज्यूमर्स ने परचेज कर लिया। ठीक है, तो उससे जो भी जितना भी इनकम जनरेट हुई है, जितनी भी इनकम जनरेट हुई है, ये जो भी आउटपुट है बेसिकली प्रोडक्शन प्रोसेस का, उसको एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन में, मींस जिन जिन लोगों ने प्रोडक्शन में हेल्प करी थी उसमें उनके अमंग कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि जो भी आउटपुट है प्रोडक्शन प्रोसेस का, उसको एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, इनमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है आउटपुट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस और फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जब मैंने बोला एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कौन है, ओनर्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने अपनी प्रीवियस क्लास में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में क्लास 9th में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। ये सब अपना रिटर्न लेते हैं। लैंड टेक्स रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ रेंट, लेबर इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट एंड एंटरप्रेन्योर इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट, राइट। तो ये सब अपना रिटर्न लेते हैं। अब ये जो रिटर्न ले रहे किस फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ये सब हम पढ़ते हैं डिस्ट्रीब्यूशन थ्योरी के अंदर इकोनॉमिक्स में। एक और इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ में इन्वेस्ट करना। जब मैं बोलूँ किसी चीज़ में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, बेसिकली कुछ एक्सपेंडिचर हम इनकर कर रहे हैं, कुछ हमारा कॉस्ट हो रहा है उस चीज़ के लिए जो हमें आगे जो है और इनकम जनरेट करने में हेल्प करेगी, वो चीज़ हो गई इन्वेस्टमेंट के अंडर, राइट। सेविंग्स एक इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, मनी से रिलेटेड है। सेविंग्स बेसिकली अपनी जो इनकम है उसका कुछ पार्ट हम सेव करके रख रहे हैं। तो ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। अब एक स्टार फैक्ट आ जाता है, एक 1 मार्कर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आ सकता है। कंजम्पशन इज़ एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी इन विच इनकम इज़ नॉट जनरेटेड। आप देखो बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इनकम जनरेट हो रही है, प्रोडक्शन में इनकम जनरेट होती है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़। कंजम्पशन एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है विच डील्स विद द यूज़ ऑफ द इनकम जनरेटेड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, राइट। अब ये सब आ गए इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, माइक्रो मैक्रो कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या होती है, चॉइस प्रॉब्लम। जैसे हमने डिस्कस किया कंज्यूमर्स जो है वो इतनी सारी रिसोर्सेज, इतनी सारी कमोडिटीज़ प्रोड्यूस हुई हुई है इकोनॉमी में, सब कुछ तो नहीं खरीद सकते ना कंज्यूमर्स, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। ठीक है, तो और रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेटिव यूज़ मतलब एक रिसोर्स अलग अलग चीज़ों की प्रोडक्शन के लिए अलग अलग काम कर सकता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूँ, अगर आपकी पॉकेट में एक 10 रुपये नोट है तो उससे आप एक चिप्स भी खरीद सकते हो या एक पेन खरीद सकते हो। तो एक रिसोर्स के बहुत सारे यूजेस है, इसको हम बोलते हैं ऑल्टरनेटिव यूजेस। फिर रिसोर्स तो लिमिटेड है, सिर्फ एक यही 10 रुपीज़ है, तो ये हो गया स्केयरसिटी। तो स्केयरसिटी इज़ द रूट ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, मदर ऑफ ऑल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। ये सब हमने बहुत अच्छे से
माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो में डिस्कस किया है, आप मेरी वो वीडियो ज़रूर देखिए। माइक्रो मैक्रो कॉन्सेप्ट क्या होता है, टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होती है, पॉजिटिव नॉर्मेटिव, ये सब आप मेरी प्रीवियस वीडियोस ज़रूर देखिए, ठीक है। डू वॉच माई प्रीवियस वीडियोस और जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं करा है तो प्लीज़, और प्रीवियस वीडियोस भी ज़रूर देखिए। तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग यू दिस थिंग। तो ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, ये जो चॉइस प्रॉब्लम आ गई ना हमारे पास कि हम पेन खरीदे, या फिर जैसे मैंने आपको इस केस में एग्जांपल दिया 10 रुपये का कि पेन खरीदे या फिर हम चिप्स खरीदे, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें किसकी वांट है बेसिकली। उस टाइम अगर हमें अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है तो हम पेन खरीदेंगे, लेकिन अगर हमें हंगर है तो हम चिप्स खरीद लेंगे। तो इट डिपेंड्स बेसिकली जो हमें मैक्सिमम एग्रीगेट यूटिलिटी दे, ठीक है। ये चीज़ भी मैंने डिस्कस करी है अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की वीडियो में, प्लीज़ आप ज़रूर देखिए मेरी सारी प्रीवियस वीडियोस, ठीक है। ये सब मैंने अच्छे से डिस्कस करा है। ये चॉइस प्रॉब्लम, ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम है। अब हम बेसिकली स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स। देखो अभी तक मैंने आपको जो बताया वो सब हमारा स्टैट्स के अंडर नहीं आता, वो इकोनॉमिक्स का बेसिकली था, जो मेरे को थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ करना था, क्योंकि जो है बहुत सारी बुक्स में ये बेसिक इंट्रोडक्शन बिगनिंग में दिया होता है इकोनॉमिक्स का, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट चैप्टर है, ओके। तो ये सब चीज़ें क्योंकि मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स में और अच्छे से डिस्कस करी है, वहाँ से भी देख सकते हैं। आज भी मैंने ये जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डिस्कस करी है डिटेल में, वो हमने वहाँ पे नहीं करी थी, तो ये आप यहाँ से अच्छे से समझ लीजिए। अब हम स्टैट्स की बात करते हैं, स्टैटिस्टिक्स होता क्या है, ठीक है। तो स्टैटिस्टिक्स आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है, क्लास 10th तक आपने मैथमेटिक्स में स्टैट्स में बहुत सारी चीज़ें करी होंगी, जैसे कि आपने ग्राफ्स बनाए थे, बार ग्राफ्स, पाई चार्ट्स, हिस्टोग्राम्स, फ्रीक्वेंसी कर्व्स, ओजेस जो आपने बनाए थे, ठीक है। और आप सॉरी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, राइट। और आपने जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स बनाई हुई है 6th-7th क्लास में, टैली मार्क्स जो आप लगाते थे 1 2 3 4 और 5th में आप हम ऐसे क्रॉस कर देते थे, ठीक है। टैली मार्क्स हमने ये सब किया हुआ है, हमने ग्राफ्स बनाए हैं, ठीक है, जैसे हमने डिस्कस करा अभी, ओके। एंड हमने ये सारी चीज़ें, मीन मीडियन मोड हमने निकाला हुआ है, मीन एक्स बार से हम जो डिनोट करते थे, ठीक है, मीन मीडियन मोड हमने करा है। तो ये सब चीज़ें ही हमें अब स्टैटिस्टिक्स के अंडर करनी है, ये एक पूरी ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स है, राइट। तो स्टैटिस्टिक्स बेसिकली एक स्टोर है क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन का, ठीक है। मैंने एक टर्म यूज़ करी, स्टोर ऑफ क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन। क्वांटिटेटिव, मैंने वर्ड क्वालिटी नहीं यूज़ करा, क्वालिटी में क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं, जैसे ब्यूटी, रिच, पुअर, टॉल, इंटेलिजेंट, प्रिटी, ये सब। तो स्टैटिस्टिक्स इन सब से डील नहीं करती, स्टैटिस्टिक्स किससे डील करती है, क्वांटिटेटिव डेटा से, नंबर्स से। अब स्टैटिस्टिक्स जो है इसको हम दो वेज में डिफाइन कर सकते हैं, ये 11th का हमारा मेन फर्स्ट टॉपिक है। वन इज सिंगुलर सेंस एंड अनदर इज प्लूरल सेंस। आज की वीडियो में हम सिंगुलर सेंस पे ही बात करेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन 2 वे। स्टैटिस्टिक्स होती क्या है ये सब आपको पता चल गया, अभी और अच्छे से पता चलेगा जब हम ये पढ़ेंगे ना कि प्लूरल सेंस में क्या होती है और सिंगुलर सेंस में इसका मतलब क्या है, तब आपको पता चलेगा कि ये स्टैटिस्टिक्स होती है। फिर हम कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस करेंगे कि क्या ये स्टैटिस्टिक्स है या ये स्टैटिस्टिक्स है। सो स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड इन 2 वेज, वन इज सिंगुलर सेंस एंड अनदर इज प्लूरल सेंस। तो आज हम सिंगुलर सेंस, जैसे मैंने आपको बताया, हम सिंगुलर सेंस की बात करेंगे। तो सिंगुलर सेंस का मतलब क्या होता है, एस से सिंगुलर और एस से स्टेप्स, राइट। एस से सिंगुलर और एस से स्टेप्स। तो जब हम सिंगुलर सेंस में स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो उसमें 5 स्टेप्स आ जाते हैं। देखिए, स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स। कौन कौन से 5 स्टेप्स जो हम आपने आज तक मैथ्स में करे हैं। फर्स्ट आपने करा है कलेक्शन ऑफ डेटा, ठीक है। कलेक्शन ऑफ डेटा, सबसे पहले हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। जो पर्सन डेटा को कलेक्ट करता है उसको बोलते हैं इन्वेस्टिगेटर, ठीक है। और डेटा हम प्राइमरी सोर्स से भी कलेक्ट कर सकते हैं, सेकेंडरी सोर्स से भी कलेक्ट कर सकते हैं। ये सब जो है हम आगे के चैप्टर्स में अच्छे से करेंगे, ठीक है, कि ये सोर्सेज होते हैं क्या है। प्राइमरी सोर्स जब हम खुद अपनी यूज़ के लिए डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, और सेकेंडरी सोर्स
जब किसी और ने डेटा कलेक्ट कर रखा है, जैसे इंटरनेट से आपने डेटा उठा के यूज़ कर लिया, उसको हम सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। तो कलेक्शन ऑफ डेटा इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब तक डेटा कलेक्ट नहीं करोगे कि किस पे काम करना है, मतलब तो फर्स्ट स्टेप तो प्राइमरी स्टेप तो यही हो गया ना, कलेक्शन ऑफ डेटा। और सेकेंड कम्स ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली आ जाता है क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन के स्टेप में हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं इनटू फ्रीक्वेंसी टेबल्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल्स वगैरह जो आपने बताई हैं टैली मार्क्स से। जो हमारे पास एक टेबल होती थी, यहाँ पे हमारा नंबर होता था, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे टैली मार्क्स लगाते थे और उसकी फ्रीक्वेंसी लिखते थे, और टोटल करके भी फ्रीक्वेंसी लिखते थे। या आपने बचपन में करा है, राइट। तो ये एन नंबर, ठीक है। तो ये सब आ जाता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा में। देन इस प्रेजेंटेशन, प्रेजेंट कैसे करते हैं, इस डेटा को हमें ग्राफ्स की फॉर्म में प्रेजेंट करना है, ग्राफ्स बना के, चार्ट्स बना के, डाइग्राम्स, उन उसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। एक सूटेबल मैनर में प्रेजेंट करना है बेसिकली, ताकि स्टेटिस्टिकल एनालिसिस ईजी रहे। अब एनालिसिस में आ जाता है मीन मीडियन मोड, जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो जो जब हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया, प्रेजेंट कर दिया एक और सूटेबल मैनर में से ग्राफ्स बना के फॉर इजी कंपैरिजन, तब उसके बाद हमें एनालाइज करना है डेटा को। तो एनालाइज करना, मैंने आपको बताया मीन मीडियन मोड तो आप अभी तक करते आ रहे थे। और भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, डिस्पर्शन, कोरिलेशन वगैरह वगैरह, ठीक है। वो हम आगे के चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा बेसिकली ड्रॉ करना रेलेवेंट कंक्लूजन्स को। जो आपके क्वेश्चंस होते थे मैथमेटिक्स की टेक्स्ट बुक में, जो जैसे आपने डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना ली, ग्राफ्स बना लिया, तो व्हाट डू यू इन्फर, तो वो आ जाता है इंटरप्रिटेशन के अंडर। तो आई होप आपको ये सारे 5 स्टेप्स क्लियर होंगे, ये आप इन सब स्टेप्स से फेमिलियर है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये है स्टेटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस विच इन्वॉल्व्स 5 स्टेप्स, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ऐसे सिंगुलर, ऐसे स्टेप्स आप याद रख सकते हैं इजीली, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा कलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ओके। तो आई होप इतना आपको क्लियर होगा। अब एक लास्ट टॉपिक आज के लिए, दैट इज स्टैटिस्टिकल टूल्स। स्टैटिस्टिकल टूल्स का क्या मतलब है, जो मेथड्स हम यूज़ कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। इन स्टेप्स के लिए हमने ये जो स्टेप्स पढ़े, हमने जो ये स्टेप्स पढ़े थे, इन स्टेप्स के लिए हम जो टूल्स यूज़ करते हैं इनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स। जैसे कि डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास कुछ टेक्निक्स है, जैसे कि सेंसस टेक्निक और सैम्पल टेक्निक, ठीक है। तो सेंसस टेक्निक या सॉरी सेंसस या हाँ जी, सेंसस आपको पता ही है, सेंसस हो, ये सैम्पलिंग मेथड, ये सब हम आगे के चैप्टर्स में अच्छे से डिस्कस करेंगे। और देखिए ये जितने भी स्टेप्स हैं ना, ये आपका एक एक करके चैप्टर बनता जाएगा। जैसे चैप्टर 2 है आपकी बुक में कलेक्शन ऑफ डेटा पे, चैप्टर 3 इस तरह हमें करना है। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ओके। तो इस तरह एक एक ये स्टेप बनता जाता है, राइट। तो आई वॉज टेलिंग यू अबाउट स्टेटिस्टिकल टूल्स, कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए सेंसस टेक्निक, सैम्पलिंग टेक्निक, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, ऑर्गेनाइज करते हैं डेटा को इन द फॉर्म ऑफ, जैसे ऑर्गेनाइज करने के लिए हम टैली बार्स यूज़ करते हैं, तो ये एक स्टेटिस्टिकल टूल हो गया। प्रेजेंट करने के लिए ग्राफ्स, डाइग्राम्स, टेबल्स, ये स्टेटिस्टिकल टूल है, ठीक है। देन एनालिसिस के लिए मोस्ट कॉमनली यूज आर परसेंटेजेस एंड एवरेजेस, ठीक है। अब इंटरप्रिटेशन के लिए हम इनका मैग्नीट्यूड यूज़ करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेजेस एंड एवरेजेस। जैसे एनालिसिस के लिए टूल क्या था, टूल था एवरेज निकाला, ठीक है, एनालाइज करने के लिए। अब इंटरप्रेट क्या करना है, जैसे आपके इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस होते थे, हु इज़ द टॉलेस्ट, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस होते थे। या फिर इन विच सिटी द राइस प्रोडक्शन इज़ लार्जेस्ट और द मैक्सिमम, ठीक है। ये आप इन्फ्रेंस में देते थे ना अपने 7th क्लास में, 6th 7th 8th में जो आपके क्वेश्चंस होते थे। तो ये सेम चीज़ है जो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा के अंडर आता है। इनका मैग्नीट्यूड जो निकला हमारा एवरेज का या परसेंटेज का रिज़ल्ट, उनका क्या मैग्नीट्यूड है, क्या क्वांटिटी निकली उसकी, वो स्टेटिस्टिकल टूल है इंटरप्रिटेशन के लिए। तो
तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ज़रूर, ठीक है। एंड डू वॉच ऑल माई वीडियोज़। कल की वीडियो में हम बात करेंगे स्टेटिस्टिक्स इन प्लूरल सेंस क्या होता है। ओके, आई होप आपको वो वीडियो भी ज़रूर अच्छी लगेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।